वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में फिर से हम 3 प्रश्नों की चर्चा आप लोगों के साथ करेंगे जो कि आपकी बोर्ड की एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। आपको बताएंगे कि उन प्रश्नों का उत्तर आप बहुत ही अच्छी तरीके से कैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो क्लास कौन सी है? नोट्स बनाने वाली क्लास है। और अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि अच्छी क्लास यहीं से मिलती है और अच्छी क्लास पर सबका अधिकार होता है, इसलिए आपका भी अधिकार है। इसलिए आप क्या करें बच्चा, बेल आइकन दबा दें। कौन कौन से प्रश्न है आज की क्लास में? पहला प्रश्न देखिए आप, 1 करोड़ का प्रश्न है। क्या प्रश्न है भैया कि मटर के पादप की तरह है। मटर का पौधा देखा होगा आपने, आगे एक रस्सी सी ऐसे घूमती हुई रस्सी होती है, उसमें ऐसे मटर के पौधों में ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना। तो मटर के पादप की तरह है। कुछ पादप दूसरे पादप या बाड़ पर, ठीक है, जैसे मान लो कि कोई भी बेल होती है वह दूसरे प्लांट पर चढ़ जाती है ना, ठीक है। पर प्रतान की सहायता से, प्रतान ये ध्यान रखना, शैतान मत समझ लेना इसको, ये प्रतान है। प्रतान की सहायता से ऊपर कैसे बढ़ जाते हैं इसको समझाइए। अरे मटर का पौधा जो होता है वह उगता है, उसके आगे एक प्रतान, एक स्प्रिंग के समान एक संरचना निकलती है उसके आगे आगे, ठीक है ना। तो वह संरचना जो होती है वह दूसरे पादप से लिपट जाती है, ठीक है। इसी प्रकार और भी कई प्रकार के पौधे होते हैं जिनमें प्रतान नामक एक संरचना निकलती है, स्प्रिंग के समान एक संरचना निकलती है और दूसरे पादपों पर लिपट कर वह आगे बढ़ती है। तो ये पूछना चाहता है कि वह लिपटता कैसे है दूसरे पौधों पर, ठीक है, सीधा क्यों नहीं जाता जैसे और पौधे जाते हैं, ये लिपटता कैसे है, इसको आपको समझाना है। 2 नंबर का प्रश्न ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो क्या समझाएंगे कि प्रतान, पहली लाइन में लिखेंगे ये प्रतान जो है वह स्पर्श संवेदी होता है। स्पर्श संवेदी का मतलब जैसे ही ये किसी चीज को स्पर्श करेगा इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो पहली लाइन क्या लिखेंगे, प्रतान क्या होता है, स्पर्श के लिए संवेदनशील होता है। प्रतान स्पर्श के लिए संवेदनशील होता है। अतः जब ये किसी आधार के संपर्क में आता है, आधार का मतलब चाहे तो कोई दीवार हो, चाहे कोई छड़ी हो, चाहे कोई दूसरा पौधा हो, ठीक है, किसी के भी ये संपर्क में आता है, चाहे आपके मकान का गेट हो, ठीक है ना। तो किसी के भी जब ये संपर्क में आता है तो क्या होता है, प्रतान, जैसे मान लो कि यह अपना, आपको समझाएं आपको कि यह प्रतान है, ठीक है, यह प्रतान है और किसी यहां पर एक छड़ी खड़ी है, तो ये प्रतान, ये छड़ी है और प्रतान का कलर चेंज कर देता हूं, प्रतान का कलर चेंज कर देता हूं आपको समझाने के लिए बच्चा। ये प्रतान है, ठीक है, ये जैसे इसके संपर्क में आएगा इस प्रकार से संपर्क में आ जाएगा, ये संपर्क में आ गया भैया, प्रतान संपर्क में आ गया है। तो होता क्या है, जैसे ही वह किसी आधार के संपर्क में आता है तो प्रतान का वह भाग जो आधार के संपर्क में है वह धीमी वृद्धि करता है। प्रतान का वह भाग जो आधार के संपर्क में है वह क्या करता है बच्चा, धीमी वृद्धि करता है। देखो इसको इस प्रकार से मान लो, इसको अपने इस प्रकार से बताएं कि ये तो दूसरा पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट जो संपर्क में नहीं है, और ये है इसका संपर्क वाला पार्ट, ठीक है। तो 2 पार्ट हैं, एक तो ये ऊपर वाला और दूसरा जिसने ये प्रतान का वह भाग जिसको संपर्क कर रखा है, इसकी कोशिकाएं हैं। तो क्या होगा भाई, ये जो नीचे वाला पार्ट जो है, जो मैंने इसको इस कलर से बताया, ये प्रतान का जो है, जो आधार को संपर्क कर रखा है, यह तो क्या करता है, धीमी ग्रोथ करता है, धीमी वृद्धि करता है, धीमी वृद्धि करता है। और जो ऊपर वाला पार्ट जो है ये ज्यादा ग्रोथ करता है, और ज्यादा ग्रोथ करेगा तो ये क्या करेगा बच्चा, नीचे झुकता जाएगा, नीचे झुकता जाएगा,
और इस प्रकार से इसकी लंबाई क्या, जैसे नीचे झुकेगा ये मुड़ जाएगा, ठीक है। मतलब इसको इस प्रकार से देखिए कि ये तो इसकी ऊपर वाली कोशिकाएं हैं और ये इसकी नीचे वाली कोशिकाएं हैं जो आधार से यहां पर जिसने इस आधार को के संपर्क में है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो ऊपर वाली कोशिकाएं है ना, ये ज्यादा ग्रोथ करने लग जाती है। ज्यादा ग्रोथ करेंगे तो क्या होगा भाई, ज्यादा ग्रोथ करेंगे तो ये झुक जाएंगी। और नीचे वाली कोशिकाएं क्या है, कम ग्रोथ करती हैं, ज्यादा ग्रोथ नहीं करती है। इस प्रकार यह क्या है, ऊपर वाली कोशिकाएं क्या होती है, ज्यादा ग्रोथ करने से यह प्रतान क्या हो जाता है बच्चा, मुड़ जाता है। क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। इस प्रकार से क्या है बच्चा, दो तीन बातें आपको लिखनी है कि प्रतान का वह भाग जो आधार के संपर्क में है वह तो धीमी वृद्धि करता है, तथा वह भाग जो आधार से दूर रहता है वह तुलनात्मक रूप से ज्यादा ग्रोथ करता है, तीव्र गति से वृद्धि करता है, तीव्रता से वृद्धि करता है। इस कारण प्रतान जो है आधार के चारों ओर क्या हो जाता है, लिपट जाता है। दो कोशिकाएं हैं, ये नीचे वाली कोशिका, ये ऊपर वाली कोशिका। नीचे वाली कोशिकाएं कम ग्रोथ करती है, ऊपर वाली ज्यादा ग्रोथ करेंगे तो फिर वो ग्रोथ करके ऐसे लिपट जाएंगी, मुड़ जाएंगी ना। तो इस कारण प्रतान जो है वह दूसरे आधार के चारों ओर लिपट जाता है और वह प्रतान की सहायता से ऊपर की ओर ग्रोथ करता जाता है। ये लाइन आप लोग बता देंगे।